अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर व आफियत से होंगे, उम्मीद करती हूँ। मैं भी खैर व आफियत से हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से। और आज तो जुम्मा मोहम्मद है, तो आज जुम्मा नमाज के बाद इकबाल साहब के एक दो जानने वाले बहुत ही करीबी अपने कोई रिश्तेदार है, उन्होंने बहुत फ़ोन कर करके हम आपके पास आना चाहते हैं बोल के, फिर शायद वो लोग लंच पे आएंगे। तो फिर मैंने कहा था लंच पर ही आने के लिए। तो फिर हम कश्मीरी लोग इस चीज़ में खाना खिलाते हैं, तो ये इसको त्राम कहते हैं, त्रामी। और ये 4 लोग इसमें बैठ के खाते हैं, इस पे खाना भर के होगा और 4 लोग, और उस पर ये इसका कवर इस तरह से लगे होंगे। फिर जब खाना खाने का वक्त होगा तो कवर इस तरह से खोलेंगे। तो इसीलिए मैं थोड़ा बर्तन निकाल रही हूँ। तो ताश और नार भी, फिर इंसान को उठने की ज़हमत नहीं है वॉशरूम जाने की या फिर वॉश बेसन जाने की। फिर इसमें हाथ धुलाते हैं, इसको हम कहते हैं ताश। इसके नीचे पानी जमा होते हैं और इसको कहते हैं नार। इसमें गर्म पानी, सर्दी में गर्म नीम गर्म पल का पानी और गर्मी में ठंडा पानी डाल के इस तरह मेहमान का हाथ धुलाते हैं। तो ये सब अभी मैंने यहाँ पे निकाली है। तो बाकी फिर इनमें सुन जाएगा सालन जो भी बने होंगे, अगर 3 तरह के सुन होंगे वो इस तरह इसमें डालते हैं। तो ये चम्मच उस पर लगा के रखते हैं इस तरह से। अब मेरे पहलगाम वाले घर में तो बहुत तरह की चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा। वो मैंने पूरा एक वो भर के रखा है वहाँ पे, एक ट्रंक फुल पहलगाम वाले घर में। तो इसका कैप कहाँ है बेटा? तो ये इस तरह से फिर जाएंगे खाना, एक में होंगे इसमें, दूसरे इसमें होंगे, इस तरह से ना। फिर चमचा भी त्रामी का ही होंगे। तो इस तरह से ऐसे बस 3 नहीं निकालना, 3 काफ़ी है। हम अभी 3 निकालेंगे, 12 ये अदरवाइज़ 12 पीस होते हैं। फिर बाकी जैसे इस तरह से फिर कुछ और सीन डालने के, इस तरह से सब त्राम के होते हैं। फिर ये गिलासेस होते हैं पानी पीने के लिए, तो इसमें भी इस तरह काम किए होते हैं। ये भी 4 ही निकालना बेटा, बस ज़्यादा मत निकालो। और ये छोटी छोटी देगची है, और वो ये इस तरह के छोटे छोटे हांडी होते हैं। इसमें मुझे ये इतना भारी है ना, बहुत भारी है, तो इसमें खाना पका के जो बच जाएंगे फिर वो हम इन छोटे छोटे में रखते हैं। और बड़े वो है, वो तो बहुत ही बड़े होते हैं, इसमें तो फिर बहुत ही बड़े, मतलब कुछ बनाने के लिए ये बहुत ही भारी होते हैं। तो अब अफरीन जान सिर को लगा रही है। हाँ बस अब इसी तरह थोड़ा थोड़ा निकालो, ज़्यादा नहीं तो बंद कर दो। फिर इस तरह से अगर चावल और सालन ही देना हो किसी एक बंदे को, 2 बंदे को, फिर हम इसमें देते हैं इस तरह से। ये 2 निकालो फिर भी कोई। अभी विंटर में हम इनमें नहीं खा रहे थे, तो इस तरह से निकाल के इसमें खाते हैं। मेरे कहने का मतलब मर्द हो वो इसी में खाते हैं। इसमें चावल देंगे, फिर इसमें ऐसे में छोटे छोटे टूर होते हैं, फिर इनमें वो रखते हैं, सालन रखते हैं। फिर बाकी और हमने लेफ़्ट ओवर बिरयानीज़ खाए, बहुत मज़ा आया। उसको लेफ़्ट ओवर बिरयानीज़ ताज़ा से भी मज़ा होता है। तो रायता भी बच गए थे, अब थोड़ा और बच गए हैं। तो अभी पहले क्या करेंगे। मौसम इतना मज़ेदार है ना, बहुत मज़ेदार मौसम है। देखिए मौसम कितना अच्छा है। और सुबह का नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत है। पूरा पहाड़ियों पे वो है बर्फ़, बर्फ़ ही बर्फ़ है। और मौसम इतना खुशगवार है ना, घूमने जाने को दिल करता है। लेकिन इकबाल साहब को अभी बिज़ी है, टाइम नहीं है।
और बेटा तो जाता है क्रिकेट खेलने, मैच है उनका। फिर आज हमारा जो ब्रेकफास्ट है बहुत ही सिंपल है। आज इकबाल साहब और बेटा सिर्फ आज हाथ की रोटी और चाय है, क्योंकि कभी एकदम सिंपल होना चाहिए। जब बहुत सर्दी था ना तो उस वक़्त कुछ, लेकिन अभी नहीं चलेगा। बच्चियों को तो चाहिए चाहिए, उनके लिए अलग बना के है। तो आज क्यों आप सिंपल खा रहे हैं जानू? अभी ऐसे ही है। अच्छा ये ऐसे ही है, अभी ब्रेकफास्ट नहीं है असली वाला। अच्छा कहा ये अभी ऐसे ही है। कल हाथ को थोड़ी सी चोट लग गई थी, नज़र लग गई है किसी की। फिर भी सुबह फजर के टाइम थोड़ा बुखारी जलाना पड़ा। बुखारी का वो बहुत वो जानू, वो बुनियाद में बहुत प्यारा प्यारा बुखारी मिल रहा है। हाँ वो उस पर ना सब कुछ होता है, वो भी एक ला के रखेंगे। और ब्राउनी को पापा का इस पर ही बैठना है, शोल्डर पर। और बाकी अभी बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। और के हाथ की रोटी जितना मन मर्जी खाएं, सुबह सवेरे फजर के बाद बना के रखती हूँ मैं 50 60 70 ठो। फिर वो चलता है नरम नरम एकदम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मौनी पापा कुछ बोल रहे हैं? नहीं, इसको वो चिड़िया दिखा ना, चिड़िया को इसको वो करना है। और देखिए व्यूवर्स, आज मैं गाजर का हलवा बनाऊंगी। और गाजर का हलवा बनाने के लिए ये वाली गाजर जो है ये बहुत ही अच्छा होता है। और दूसरा जो गाजर हम जिसको खाना बनाते हैं वो थोड़ा अच्छा नहीं होता है। अब कभी मजबूरी में उससे बना लिया तो बना लिया, अदरवाइज़ ये जो गाजर है ये गाजर हलवे के लिए बहुत ही बेहतरीन होते हैं। तो फिर मैं इंशाल्लाह गाजर का हलवा इससे बनाऊंगी। और ये फ़ोन पापा जी का है, ये यहाँ पे इस तरह रखा हुआ है, पता नहीं क्यों। तो अब घर में सबके पास 5G है। पहले पापा ने लाए, फिर आफरीन जान ने लाई, फिर फरीन जान ने लाई, फिर मैंने लाई, फिर बेटे ने लाया, सब ने लाया। तो क्योंकि वो ज़्यादा वो होता है ना, अच्छा होता है। पता नहीं अब क्या है 5G, अब 6G आएंगे तो फिर 6G लेना पड़ेगा, 7G 8G ये दुनिया ऐसे चलते रहेगा। तो मैं गाजर का हलवा बनाऊंगी मज़े मज़े वाला। तो इंशाल्लाह उस वक़्त फिर आप लोग से शेयर करूंगी कि गाजर का हलवा मैं तो बहुत ही झटपट से बना लेती हूँ और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। और गाजर का हलवा बनाने का भी अपना अपना प्रोसीजर होते हैं। कुछ लोग फिर बहुत ही लेंथी प्रोसेस दिखाते हैं, कुछ लोग फिर जल्द से भी दिखाते हैं। लेकिन मेरा अपना बनाने का तरीका बिल्कुल ही अलग है। तो इंशाल्लाह जब मैं गाजर का हलवा बनाऊंगी तो फिर आप लोग को बताऊंगी मैंने किस तरह से बनाया, ठीक है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ ढेर सारी मोहब्बत के साथ। और मेरे हस्बैंड ने मुझे एक नसीहत की। उसने मुझे कहा कि आपसे लोग जलते हैं, और आपसे लोग इसलिए भी जलते हैं कि आप अपना लाइफ बहुत ही अच्छा हम गुजारते हैं, और मैं हूँ आपका हस्बैंड, तो बहुत सारे लोग को जलन होते हैं। और मुझसे लोग इसलिए जलते हैं कि आप मेरी बीवी हो। तो हम दोनों से फिर बच्चों को ऐसा तरबियत वो लोग सिखाते हैं कि माँ बाप की फर्माबरदारी नहीं किया करो घूम फिर करके। ऐसे भी लोग दुनिया में होते हैं। मतलब बच्चे अगर माँ बाप के साथ रहे, अच्छे से बातें करे, घर में रहे, तो वो लोग फिर उस बात पे भी बोलते हैं कि बच्चे घर में क्यों हैं। तो बच्चे घर में नहीं होंगे, बेटियां तो क्या लफंगिरी करेंगे। तो मैं तो दूसरों की बेटियां जो लफंगिरी कर रहे होती हैं उनको भी नसीहत करती हूँ। और ये मेरे दिल से मोहब्बत से मैं उनको नसीहत करती हूँ। क्योंकि एक तो होते हैं टीन एज बच्चियाँ, आज बहुत ही माशरे में बिगड़े हुए होते हैं। क्योंकि मैं अब कश्मीर के
इसमें रहती हूँ ना, सोसाइटी में, मुझे पता है कि कश्मीरी लोग कितने हसदी हैं, कितने घृणा रखने वाले हैं और कितना मतलब गैबत करते हैं। और उनके गैबत को देख के मैं इबरत लेती हूँ। और मुझे पहला इबरत तो मेरी सो कॉल्ड सिस्टर्स को देख करके मुझे इबरत हुई, जो कनाडा में है, ताइवान में है, कोलकाता में है, नूरजहान है, हाँ, ज़ैनब मसली जुज़ है, उस सब को ले करके मुझे उनसे इबरत हुई। उसके बाद ये कश्मीरी कौम, सामने एक बात पीठ पीछे एक बात, सामने एक बात पीठ पीछे एक बात, नार मोर वाल मोर वार पोट असल पोट खश पोट, आपको बहुत खाना खिलाएंगे, बहुत कुछ करेंगे, लेकिन हमें पता है ना। तो कुछ लोग मुझे कह रहे हैं कि तुम्हें कश्मीरी को इतना क्या है। मुझे कश्मीरी के साथ चिढ़ है, क्योंकि जो सिंसियर नहीं है मुझे उन सब के साथ चिढ़ है, जो असली लोग अच्छे नहीं है मुझे उन सब के साथ चिढ़ है। जो अच्छे लोग हैं मैं उनकी कदर करती हूँ, मोहब्बत करती हूँ, उनको पता है। लेकिन मेरे सामने झूठा नहीं चलेगा, बैक फाइटिंग नहीं चलेगा, दिखावा नहीं चलेगा। किसी के दिल में रहम मोहब्बत ना हो तो मुझे उनके साथ पाला नहीं पड़ने वाला है। तो इसीलिए ये बात याद रख लो, ठीक है। और मेरी जान पे बांध तो मेरी सो कॉल्ड सिस्टर्स के तरफ से भी आए हैं, क्योंकि वो लोग इतने पीर के पास जाते हैं ना, वो भी बंगाल पीर के पास जाते हैं। वो लोग ऐसे ऐसे पीरों के पास जाते हैं, वो पीर उनको कुछ पता नहीं अजीब अजीब बातें ये लोग करते हैं, कुछ जिन पर फैला के, जो गंदे जिन्नात होते हैं जो इन पीरों के पास होते हैं, वो लोग कुछ पर फैला के किसी का जान लेने के लिए आ रहे हैं बोल के हमको कोलकाता से भी इस तरह भगाया था जब हम कोलकाता गए थे। तो ये लोग बहुत ही खतरनाक है, तो इसीलिए इनसे मेरी जान को भी खतरा था। तो अल्लाह ने इनसे मुझे बहुत दूर 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 रखा हुआ भी है, और मैं दूर दूर रहती भी हूँ। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ब्लेस्ड, है ना। और बाकी रहा सवाल, बहुत सारी बातें हैं मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी आफरीन जान बोल रही है मैं नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत दिल में चोट लगी है। क्योंकि ऐसे कौन बेटी बोल रही कि ऐसा नसीहत कौन करते हैं बच्चों को कि अपने माँ बाप के पमा बरदारी मत करो, कितनी बुरी बात है। तो मेरे बच्चों को खुदा के फजल व करम से दीनी तरबियत मैंने दी हुई है, उनको दीन की तरबियत सब पता है, दीन में माँ बाप का। मेरे बच्चों ने कुछ ये वीडियो कॉल भेजे थे, वीडियो मैसेज भेजे थे, क्योंकि मेरे बच्चे इतना मतलब बातें उस हद तक किया ना, फिर वो लोग बोल रहे थे वॉइस रिकॉर्ड में ये तुम नहीं हो। तो इसीलिए आफरीन जान ने वीडियो मैसेज भेजा कि देखो ये मैं ही हूँ, मैं ही बोल रही हूँ। फिर उसने कुछ अभी तो उसमें कुछ और ऑडियो ऐड करके अपलोड किया है, क्योंकि फ़ोन मेरे अपने पास होते नहीं, यहाँ वहाँ होते हैं, छोटी और बड़ी अपने फ़ोन के साथ मेरा फ़ोन का भी इस्तेमाल वही लोग ज़्यादा करते हैं। तो इसीलिए बड़ी ने फिर बोला भी है अगर वक्त आने पे मुझे ज़्यादा मजबूर किया तो फिर मैं अपना ऑडियो भी चलाऊँगी, उससे उन्हीं की बेइज्जती है। फिर मैंने कहा कि नहीं मत करो, छोड़ दो इनको, जो कुत्ते भौंकते हैं भौंकने दो सड़कों में। कितने कुत्ते रात दिन भौंकते रहते हैं, उसी कैटेगरी में से हैं। शेर होते हैं वो अपने जंगल में बैठे होते हैं एकांत में, शांत व शौकत से। उसको खाने के लिए अल्लाह ने जानवर रखे हुए हैं। जब अल्लाह ने उसके गज़ा में खाने के लिए हिरन रखे हुए होते हैं, वो कुछ जो भी कुछ शिकार करके खाते हैं वो अल्लाह की तरफ से है। लेकिन उसका शान कितना है, उसका पावर कितना है ना। वो थोड़ी कुत्तों के साथ लड़ने सड़क पे आ जाते हैं। तो मैंने कहा ऐसा मत करो, छोड़ दो। तो फिर भी मेरे आफरीन जान, फरीन जान और इकबाल साहब के दिल में ऐसा मतलब गम और दुख बैठा है ना कि ये लोग मेरी बीवी को, मेरी माँ को ऐसा सताते हैं बोल के। तो अल्लाह ताला तो ऊपर से देख रही है, तो इसीलिए मेरा लाइफ तो बहुत ही गोल्डन रॉयल लाइफ है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं तो अल्लाह से बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि मैं ग़ीबत नहीं करती हूँ। मैं प्राउडली बोलूँगी मैं कभी ग़ीबत नहीं करती हूँ, और मेरे दिल में गिना रहता नहीं है। और मुझे दुनियावी फ़िक्र नहीं है, मैं आखिरत की फ़िक्र लेती हूँ। और मैं जिसके साथ भी बात करती हूँ मोहब्बत से करती हूँ, और मैं नसीहत भी करती हूँ बहुत ही मोहब्बत से करती हूँ। इसीलिए बहुत सारे लोग सुधर गए मेरी बात से। तो इसीलिए ये अल्लाह का करना होता है। उन जैसे लोगों के बात से तो लोग सुधरना तो क्या और भी ज़्यादा बिगड़ जाता।
लेकिन आज दुनिया वालों को फिर वही पसंद है, गैबती वाला, सामने शुगरी, पीठ पीछे कुछ भी बोले, क्योंकि खुद भी ऐन ज्ञानी होंगे। तो इसीलिए बहरहाल कोई नहीं, अभी मैं आपको अब दूसरी ब्लॉग में मिलूँगी, क्योंकि ये लंबा ब्लॉग हो रहा है, तो इसीलिए टाइम के पाबंद होते हैं सब लोग, होना भी चाहिए। तो मैं इजाज़त लेती हूँ ढेर सारे सलाम मोहब्बत के साथ, और मिलती हूँ इंशाल्लाह दूसरी ब्लॉग में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ब्लेस अस विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस एंड विद ऑल द ह्यूमैनिटी, और बस जन्नतुल फिरदौस की चाहत रखिए और हम सब की गुनाह मगफिरत हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।